कार्तिक के सामने आया वेदिका की सच्चाई। नायरा और सभी घरवाले के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मनीष पूछता है कार्तिक हुआ क्या है, तुम सुबह से इतना परेशान क्यों हो, जहां कार्तिक कहता है कि वो क्या है ना पापा, आज मैं नया बिजनेस के लिए स्टार्ट कर रहा था। आप बोलते हैं ना कि आज शुभ दिन है, बस थोड़ा सा उसमें ना भंग पड़ गया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। नायरा कहती है सब कोई आ जाइए, वैसे भी घर में पूजा है तो हम लोग कहते हैं नई शुरुआत नए अनाजों के साथ करनी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ कार्तिक और कैरो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो वेदिका के मन में बहुत तरह के शक पल रहे होते हैं। उसे लगता है कि जरूर कुछ मिलकर सभी कोई कुछ न कुछ तो कांड करने वाले हैं। तभी नायरा वहाँ पे लड्डू लेकर पहुँच जाती है और कार्तिक कहता है कि मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वेदिका वहाँ पे रहती है वो कैरो से कहती है कि बेटा आप लोग दोनों बाप और बेटू क्या बात कर रहे थे, पर यहाँ पे कैरो मना करता है। तभी वहाँ पे साइन लिया जाता है वेदिका का, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। तो कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हारे नाम से ना डायमंड बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, इस वजह से मैं साइन ले रहा हूँ। एनीवे इसे घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे नायरा को बहुत बुरा फील होता है कि कार्तिक किसी को बिना बताए ये सारे काम करने को तैयार है। इधर वेदिका के चेहरे पे स्माइल आती है क्योंकि कार्तिक वेदिका से झूठ नहीं बोलता और उसे हर तरह से कोशिश करता है उसे खुश रखने का। तभी यहाँ पे नायरा से जब वो बातें कर रहा होता है तो दूसरी तरफ वेदिका बहुत कंफ्यूज है और वो बात करती है कार्तिक से, कहती है थैंक गॉड हमें सुबह का टिकट मिल गया है और हमने नायरा को ये बात नहीं बताई है कि हम लोग कल सुबह घूमने जाने वाले हैं, वरना अगर उसे पता होता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। दूसरी तरफ नायरा कहती है जानते हो गैरव, झूठ बोलने के लिए ना एक सीमा होती है। अगर इंसान झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें जरूर कोई ना कोई तो गलतियाँ हैं। इधर वेदिका घर को पोतने के हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है, पर दादी को एहसास है कि तुम इस घर के लिए क्या मायने रखती हो। कार्तिक कहता है कि तुम भी बैठकर खाना खाओ ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। पर वेदिका कहती है कि नहीं, मुझे ना अभी सबको ना खाना खिलाने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ मुझसे मत छीनो। सभी घर वाले वेदिका के इस बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तभी दूसरी तरफ वेदिका कुछ सोच रही होती है। तभी यहाँ नायरा कहती है कि मुझे कार्तिक से बात करनी होगी किसी भी हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मनीष कहता है कि पता नहीं नायरा के बिना हमारा किट्टू कैसे रह पाएगा, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और इधर वेदिका सबको खाना परोस रही होती है। कार्तिक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी किडनी कैसी एक ही है और हम नहीं चाहते कि तुम इतना स्ट्रेस लोगे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम जो भी करो सोच समझ कर सारे काम करने को अंजाम दो। कार्तिक यह बातें वेदिका की तरफ देख रहा होता है, जहाँ वेदिका कहती है कि कार्तिक हम सुबह निकलने वाले हैं, आपको जो काम करना है आज अपना काम फिनिश कर लीजिए। जहाँ पे वो कहता है कि मेरा तुम्हारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वेदिका कहती है बस कार्तिक अब ये बात को लेके आगे मत बढ़िए। इधर वो डॉक्टर पल्लवी से बात करती है तो वो कहती है कि तू इतना स्ट्रेस मत ले, कूल डाउन, हमेशा खुश रह, मस्त रह, किसी को यह बात पता नहीं चलेगी कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ का तुम खास ख्याल रखो। दूसरी तरफ अगले सुबह कार्तिक जल्दी से उठ जाता है, बेड से देखता है कि वेदिका की आंखें नहीं खुली है, तो वो जल्दी जल्दी में जितने जो बकेट होता है वो अंदर से सारे सामान को निकालता है, पासपोर्ट वगैरह, और निकल जाता है बाहर की ओर। तभी इधर वेदिका छुप छुप कर कार्तिक को देख रही होती है कि आखिर कार्तिक जा कहाँ रहा है, और इधर वेदिका उसका पीछा करती है। तब पता चलता है कि कार्तिक नायरा से मिलता है और नायरा के गले लग कर उसे सिंपैथी हासिल देता है। तभी वेदिका कहती है हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग इतना बड़ा कांड करने वाले हैं और मैं यहाँ पे कल सुबह जाने का इंतज़ार कर रही थी। कार्तिक नायरा को साथ में देखकर वेदिका बौखला जाती है। जब दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो वेदिका कार के सामने आकर खड़ा हो जाती है और कहती है कि हाउ डू यू कार्तिक, आप जा कहाँ रहे हो बिना बताए? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझसे बिना बताए, आपने यह भी कहा था कि आप नायरा से नहीं मिलेंगे, पर ये क्या है, आप तो छुप छुप कर मिल रहे हैं। तभी पूरी गोयनका फैमिली बाहर निकल जाती है, जहाँ पे कार्तिक कहता है कि ओ रियली तुम्हें ऐसा लग रहा है, जहाँ वेदिका कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रति इतना बड़ा एहसान किया और तुम मेरा एक छोटा काम नहीं कर रहे हो। जब सभी घर वालों को यह बात पता चलता है, कार्तिक कहता है कि तुम झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हो, तुमने नायरा को डोनेट नहीं किया है बल्कि कोई और था जिसने डोनेट किया है। जहाँ कार्तिक की ये बातें सभी घर वालों को चकाचौंध करके रख देती हैं। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये बात कहाँ तक सच है, जहाँ पर वेदिका कहती है कि हे भगवान, इनको यह बात किसने बता दिया कि मेरी जो किडनी है एक नहीं है। जहाँ पे कार्तिक यह बातें कहता है वेदिका की आंखों में आंसू होते हैं और नायरा कहती है कि यह मुझे बहुत पहले क्या, हमें क्या लगता है तुम्हें कि हमें और नायरा को दोनों को पता नहीं है? हमें बहुत पहले ही पता था, लेकिन नायरा डर रही थी क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसे अभी भी बहुत ट्रस्ट था। उसे लग रहा था कि तुम खुद आकर ये बातें सभी घर वालों को बताओगी।
जहाँ पे दादी कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से पता था पर मैं कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि मुझे वेदिका से अभी भी लगता है कि वेदिका बहुत अच्छी है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कार्तिक अपना मुखौटा तैयार कर रहा था, क्या दोनों की शादी फिर से हो पाएगी। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए